हाँ, तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए उर्दू का जो ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम यानी 2026 में जो बच्चा बोर्ड का एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। इंशाल्लाह हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आप लोगों का रिजल्ट होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके फंसेंगे। हम ऐसे ही क्वेश्चन लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव का, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बोर्ड में। पहला सवाल है आपका कि अफसाना फरार में महमूद की अहलिया का क्या नाम था? आप लोग अफसाना फरार पढ़े हैं। अफसाना फरार में महमूद एक किरदार है, यानी मेन किरदार जो आपका अफसाना फरार का जो मेन किरदार है वो आपका महमूद है। लेकिन कह रहा है कि महमूद के अहलिया का क्या नाम था? तो आपके ऑप्शन है महमूद, आयशा, जुबैदा और आबिदा। तो अफसाना फरार में महमूद का जो अहलिया है उसका नाम है जुबैदा। ठीक है, जुबैदा इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। देखिए कि निसाब में शामिल अफसाना आशियाना, आपकी किताब में जो है आप दरख्शां बुक जो पढ़े हैं उसका जो है एक अफसाना होगा उस किताब में जिसका नाम है आशियाना। आसियाना में जो आप अफसाना आसियाना जो पढ़े हैं उसका जो है एक किरदार का कौन थे, मरकजी किरदार जो है कौन है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं बरकत अली सिद्दीकी, रहमत अली सिद्दीकी, सखावत अली सिद्दीकी, तरवस अली सिद्दीकी। तो देखो बच्चों, इसमें जो है अफसाना आसियाना का जो है जो मरकजी किरदार हैं वो है आपके बरकत अली सिद्दीकी। ठीक है, ये अगर ऑप्शन में रहे तो आपको बरकत अली सिद्दीकी देना है। लेकिन किसी इसी ऐसा ही सवाल सेम रहता है लेकिन एक और देता है जिसका नाम होता है सिराज और इरफाना। सिराज और इरफाना। ठीक है, इसमें एक और किरदार है जिसका नाम है सिराज और इरफाना। तो सिराज जो है वह कौन है? बरकत अली सिद्दीकी के बेटे हैं। बरकत अली सिद्दीकी के बेटे कौन हो गए? सिराज। और उसकी बहू जो हो गए इरफाना, यानी सिराज की बीबी इरफाना हो गए। तो आपके ऑप्शन में ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना है। अगर बरकत अली सिद्दीकी है तो इसका सही आंसर बरकत अली सिद्दीकी होगा। अगर ये बरकत अली सिद्दीकी ना दे करके अगर दे सिराज और इरफाना तो आपका जो है मरकजी किरदार जो है किरदार में आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, किरदार में कहे तो सिराज और इरफाना हो जाएगा। और मरकजी किरदार अगर पूछे तो मरकजी किरदार आपको कौन है? हम नौजवान हैं, हम नौजवान हैं क्या है? ठीक है, आप लोग जो आपकी किताब है दरख्शां उर्दू में आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें एक नज़म है जिसमें है हम नौजवान हैं। तो आपको देखिए ये सीधा पूछ लिया कि हम नौजवान क्या है, तो आपके अफसाना है? नहीं है। मजमून है? नहीं है। खुतबा है? नहीं है। तो हम नौजवान एक आपका क्या है? नज़म है बच्चों। ठीक है, तो इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है, आने की उम्मीद है। तो आप लोग क्या कीजिए, चार कह रहे हैं कि शामिल निसाब इंटरव्यू में, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है? आप जो किताब में पढ़े हैं आपके दरख्शां बुक में उसमें एक इंटरव्यू है, इंटरव्यू लिया गया है। किसका इंटरव्यू लिया गया था? आपके ऑप्शन हैं प्रेमचंद, बेदी, कृष्णचंद और मंटू। तो इसका सही आंसर होगा बेदी। बेदी से इंटरव्यू आप लोगों का किताब में है, बेदी से इंटरव्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बेदी। यानी शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया था? तो बेदी का इंटरव्यू लिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा कि चकबिस्त का कौन सा नजम, चकबिस्त का कौन सा नजम आपके निसाब में शामिल है? यानी आप लोग दरख्शां उर्दू में पढ़े हैं, चकबिस्त जो है उसका एक नजम लिखे हैं। कौन सा नजम है आपका? है इंडिया गेट, दूसरा में दिया है हम नौजवान हैं, तीसरा में दिया है मनाजिर फितरत और खरा डिनर। ठीक है, तो देखो चकबिस्त जो है आपके क्या लिखे हैं? मनाजिर फितरत लिखे हैं। ठीक है, मनाजिर फितरत या मनाजिर कुदरत दो भी है। तो चकबिस्त का आपका कौन सा नजम है? मनाजिर फितरत है। ठीक है, लेकिन आप लोग बताइए इंडिया गेट, इंडिया गेट के मुसन्निफ कौन है? यानी इंडिया गेट किसने लिखा है? जगन्नाथ आजाद। इसको कौन लिखा है? इंडिया गेट को किसने लिखा है? जगन्नाथ आजाद ने। इसी तरह से आपके हम नौजवान है, हम नौजवान किसने लिखा है? परवेज साहिदी। हम नौजवान है किसने लिखे हैं? परवेज साहिदी। उसी तरह मनाजिर कुदरत आपका चकबिस्त हो गए और खरा डिनर जो है आपका लिख रहे हैं सैयद मोहम्मद जाफरी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद करके जाइएगा। ऐसा ये क्वेश्चन ऐसे पूछा है तो इस तरह से आपका भी दूसरा पूछ सकता है। तो इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा? राइट सी हो जाएगा का। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि आगा हसर कश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से? कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आगा हसर कश्मीरी आपके शायर हैं या ड्रामा निगार हैं या अफसाना निगार हैं या तनकीद निगार हैं? यही सवाल में आपका पूछा गया है।
यानी आगा हसर कश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से था? यानी शायर नहीं होगा या शायरी होगा, ठीक है। शायरी से है या ड्रामा से है या अफसाना से है या तनकीद से है। तो इसका सही आंसर आपका होगा ड्रामा से, यानी आगा हसर कश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से था? तो ड्रामा निगारी से था। नंबर 7 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। देखो कैसे सवाल को सेट किया है। आप देखिए, कह रहा है कि दर्ज जेल में अफसानवी मजमे कौन है? अफसानवी मजमे, अफसाना नहीं पूछा है आपको, क्या पूछा है? अफसानवी मजमे कौन है, ठीक है। तो देखिए, भाभी जान, भाभी जान आप क्या पढ़े हैं? तो भाभी जान आपका एक अफसाना है। भाभी जान आपका क्या है? एक अफसाना है। भाभी जान आपका एक क्या है? अफसाना है, ठीक है। इसी तरह से आपका फरार भी जो है, फरार भी एक आपका अफसाना है। फरार भी क्या है? अफसाना है, ना कि अफसानवी मजमूए। इसी तरह से कटी हुई साख भी आपका क्या है? एक अफसाना है, ठीक है। कटी हुई साख भी क्या है? एक अफसाना है। लेकिन चारागर जो है, चारागर जो है ये अफसानवी मजमुआ है। चारागर क्या है? अफसानवी, अफसानवी मजमुआ है, ठीक है। तो अफसानवी मजमुआ है। तो आप अंतर कर पा रहे हैं? तो देखिए, भाभी जान आपका क्या हो गया? एक अफसाना हुआ। फरार भी आपका क्या हुआ? अफसाना हुआ। कटी हुई साख भी आपका क्या हुआ? एक अफसाना हुआ। लेकिन चारागर जो है वो आपका क्या है? अफसानवी मजमुए है। तो आपका यही सवाल में पूछा गया था कि अफसानवी मजमे कौन है। तो ये आपका चारागर अफसानवी मजमे है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि चारागर किसका अफसानवी मजमुआ है, ठीक है। ये कमेंट करके बताइए, ठीक है। यानी चारागर जो है किसका अफसानवी मजमुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 का अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? आपके ऑप्शन में दिया हुआ है असलाही, असलाही, तनकीदी, सियासी और समाजी, ठीक है। तो अदब का पहचान जो है किस तरह का मजमून है? तो वो तनकीदी मजमून है, ठीक है। क्या है वो? तनकीदी मजमून है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सर सैयद कहाँ मदफून हुए? सर सैयद कहाँ मदफून है? आपके ऑप्शन है दिल्ली में, नंबर बी में दिया है अलीगढ़ में, अलगोर में, उसी तरह से ऑप्शन डी में दिया है हैदराबाद में। तो इसका सर सैयद कहाँ मदफून हुए? तो अलीगढ़ में मदफून हुए थे। अलीगढ़ इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि शामिल निसाब सबक रिया क्या है? शामिल निसाब सबक रिया आपका क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है दास्तान, बी में दिया हुआ है नॉविल, सी में दिया अफसाना, डी में दिया आपका मजमून। जल्दी बताइए आप लोग। तो देखिए, शामिल निसाब सबक जो रिया है, रिया आपका क्या है? तो रिया एक आपका क्या है? मजमून है। रिया आपका क्या है? मजमून है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मिर्जा शौक की मसनवी का नाम बताएं। इनमें से आपको बताना है कि मिर्जा शौक का जो है कौन सा मसनवी है, ठीक है। पहला है आपका खतब मिस्तरी, दूसरा में है, बी में आपका फूल बन, सी में आपका फरेब इश्क, डी में आपका है सहरुल बयान। तो देखो, मिर्जा शौक का जो है मसनवी का नाम आपका है फरेब इश्क। फरेब में कह रहा है सलोर किंग किसका ड्रामा है? सलोर किंग किसका ड्रामा है? आपका ऑप्शन में दिया है इम्तियाज अली ताज, आगा हसर कश्मीरी, मोहम्मद मुजीब, उसके बाद हबीब तनवीर। ये चार आपके ऑप्शन हैं। तो सलोर किंग आपका जो है एक ड्रामा है जिसने लिखा है, इसका नाम है आगा हसर कश्मीरी। आगा हसर कश्मीरी ने क्या लिखे हैं? कौन सा ड्रामा लिखे हैं? सलोर किंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके कह रहे हैं, 13 में दिया है कि उर्दू मोहल्ला क्या है, ठीक है। आपका दिया है उर्दू मोहल्ला क्या है? एक अफसानी मजमुआ है, या खतूत का मजमुआ है, या खुतबात का मजमुआ है, या नज़मों का मजमुआ है, ठीक है। तो उर्दू मोहल्ला आपका क्या है? तो उर्दू मोहल्ला जो है आपका क्या है? एक खतूत का मजमुआ है। उर्दू मोहल्ला क्या है? एक खतूत का मजमुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि तौबतुल नसूह, तौबतुल नसूह में मरकजी किरदार कौन है? तौबतुल नसूह में मरकजी किरदार कौन है? तो आपके हादी, बदरमेज, या नसूह, या फिर हमीदा। तो देखो बच्चों कि तौबतुल नसूह में जो है आपके जो है मरकजी किरदार कौन है? तो वो है आपके नसूह। कौन है? तो वो है आपके नसूह, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है कि अमेरिका के किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग, आप लोग पढ़े ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी है? किसने लिखा है? ठीक है, अमेरिका के किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी है?
तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग, आपको बता रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, आपको सवाल में आता है बहुत बार कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है एक क्या है, संगीन मसला है। क्या है? संगीन। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप लोग, ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। तो छोड़ो उसको, एक संगीन मसला है। देखो सवाल जो कह रहा है उसको देखिए कि अमेरिका के किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखा है। नंबर ऑप्शन 1 में दिया है बराक ओबामा, उसके बाद ऑप्शन बी में दिया है जॉर्ज बुश, नंबर सी में दिया है अल गोर, और नंबर डी में दिया हुआ है आपका ट्रंप, ठीक है। तो देखो अमेरिका के जो है एक हुक्मरान थे जिसका नाम था अल गोर, ठीक है। उसी ने एक किताब लिखा है ग्लोबल वार्मिंग पर, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग पर किसने किताब लिखा है? तो उसका नाम है अल गोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि हिंदुस्तानी आइन का म्यार कौन है। देखो ये ऐसे सवाल पूछा है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि हिंदुस्तानी म्यार किसे तस्लीम किया जाता है। हिंदुस्तानी म्यार मतलब, कहने का मतलब है हिंदुस्तान के कानून यानी संविधान को, संविधान के लिखने वाले कौन है। संविधान जो भारत का जो संविधान है, संविधान आप लोग अच्छे से समझते होंगे, लेकिन उर्दू में यहाँ क्या कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी आइन, हिंदुस्तान का संविधान जो है, म्यार मतलब होता है लिखने वाला, ठीक है। तो किसने लिखा है, ठीक है। तो देखो आप लोग को पता होगा कि यहाँ दिया हुआ आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी नहीं लिखे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी क्या कहा जाता है, हिंदुस्तानी आइन का जो है म्यार कहा जाता है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही क्या कहा जाता है, हिंदुस्तानी आइन का म्यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं कि सूरज ग्रहण कैसा वाक्य है, ठीक है। सूरज ग्रहण कैसा वाक्य है? तो सूरज ग्रहण क्या एक समाजी वाक्य है, या सियासी वाक्य है, या ज्योग्राफियाई वाक्य है, या तारीखी वाक्य है, या आपको और भी दे देगा मजहबी वाक्य है। तो आपको पता याद रहना चाहिए कि सूरज ग्रहण जो है एक आपका क्या है, ज्योग्राफियाई वाक्य है, ठीक है। सूरज ग्रहण क्या है, एक ज्योग्राफियाई वाक्य। 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि गर्द आवारगी क्या है, ठीक है। गर्द आवारगी आप लोग पढ़े हैं। तो गर्द आवारगी क्या है आपका, निगार अजीम आबादी का सफरनामा है, कमर जहां का सफरनामा है, या सुहेल अजीम आबादी का सफरनामा है, या डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का सफरनामा है। देखो क्वेश्चन किस तरह से सेट किया है, जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को किस तरह से सेट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपका, कह रहा है कि गर्द आवारगी क्या है, सिर्फ दे दिया है गर्द आवारगी क्या है। तो आप लोग पढ़े हैं, तो एक गर्द आवारगी जो है आपका क्या है, निगार अजीम आबादी का जो है, निगार अजीम का जो है एक सफरनामा है, ठीक है। गर्द आवारगी क्या है, निगार अजीम का सफरनामा है। आपको क्वेश्चन वैसे भी घुमा सकता है, कहेगा कि दर्जा जेल में निगार अजीम का सफरनामा कौन सा है, दर्जा जेल में निगार अजीम का सफरनामा कौन सा है, आपका दे देगा गर्द आवारगी नीचे में ऑप्शन में। तो आपको क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछ सकता है, इधर से भी उल्टा देगा, क्वेश्चन बना देगा, क्वेश्चन को ही आपको ऑप्शन बना देगा। तो ज्यादातर देखो ये क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन को नीचे में दे करके ऑप्शन में दे दिया है, और ये उसका आंसर को ऊपर में दिया है। तो गर्द आवारगी क्या है पूछा है, तो गर्द आवारगी जो है आपका क्या है, निगार अजीम आबादी का, निगार अजीम आबादी का क्या है, एक सफरनामा है, ठीक है। या फिर इसी क्वेश्चन को दे देगा, कहेगा कि निगार अजीम का सफरनामा दर्जा जेल में कौन सा है, तो ऑप्शन में दे देगा गर्द आवारगी, और भी कुछ 3 ऑप्शन रख देंगे, ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा ए नंबर। 19 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि दर्जा जेल में, दर्ज जेल में कौन सा, दर्ज जेल में कौन सा अफसाना शामिल निसाब नहीं है। देखो कह रहा है कि आपके जो निसाब में जो किताब है, आपका दरख्शां जो बुक है, उनमें से कौन सा अफसाना है जो इनमें से आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है। आपके पहला ऑप्शन है प्रॉमिस, दूसरा है फरार, तीसरा है भाभीजान, चौथा है आपका आसियाना। देखिए आप लोग अगर देख रहे हैं किताब में, जो बच्चा पढ़े हैं उसको तो आंसर पता चल गया होगा। देखो तो फरार आप लोग पढ़े हैं, फरार एक अफसाना आपकी किताब में है, आपकी किताब में भाभीजान भी एक अफसाना है, और आपकी किताब में आसियाना भी एक अफसाना है। लेकिन आपका प्रोमिस जो है अफसाना, प्रोमिस अफसाना जो है आपके किताब में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, प्रोमिस होगा, ठीक है। क्योंकि ये आपकी किताब में ये अफसाना नहीं दिया गया है। तो यही पूछ रहा है आपका सवाल में कि दर्जा जेल में कौन सा अफसाना शामिल निसाब नहीं, यानी आप, तो प्रोमिस आपका क्या है,
आपका नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा प्रोमिस। ठीक है, 20 में कह रहे हैं कि अफसाना निगार, अफसाना निगार कौन? अफसाना निगार निगार अजीम के ताल्लुक से क्या सही है? कह रहे हैं कि निगार अजीम जो हैं उनके ताल्लुक से जो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है? ठीक है, तो देखो निगार अजीम का जो है असल नाम मलिका महर निगार है। हाँ, निगार अजीम का जो है असल नाम क्या है? मलिका महर निगार है। आपको ये देखो यहां से जो है ये 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सवाल में जो क्वेश्चन सेट करने वाला है वो कितने चालाकी से क्वेश्चन को सेट किया है जिससे बच्चों को हेल्प हो। यानी एक चीज अगर आप याद करते हैं तो आपके यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये 4-5 क्वेश्चन आप आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल है आपका कि निगार अजीम के ताल्लुक से क्या सही है। तो ये देखिए क्या रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है इनका असल नाम मलिका महर निगार है। हाँ, ये इसका नाम मलिका महर निगार है। निगार अजीम का असल नाम क्या है? मलिका महर निगार है। ठीक है, इसी तरह से आपका दूसरा में दिया है कि निगार अजीम जो है उन्होंने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया था। हाँ, हम लोग पढ़े हैं कि निगार अजीम आबादी जो है वो उर्दू के अलावा जो है क्या किए हैं? ड्राइंग और पेंटिंग में भी क्या किए हैं? एमए किए थे। ठीक है, इसी तरह से तीसरा ऑप्शन देखिए, इनका पहला अफसाना मजमुआ, इसका पहला अफसाने मजमुए का उन्वान अक्स है। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, तो इनमें से सही इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन एक चीज और देखिए, यहां से आपका 3-4 सवाल बन सकता है। 3 सवाल तो बनेगा ही। कहेंगे पहला सवाल आपका ये हो सकता है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है? निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो निगार अजीम का असल नाम आपका आ सकता है मलिका महर निगार। ये सवाल हो सकता है आपका एग्जाम में, कहेगा कि निगार अजीम का असल नाम क्या? तो निगार अजीम का असल नाम क्या हो जाएगा? मलिका महर निगार। ठीक है, उसके बाद एक सवाल और यहीं से बनता है, कहेगा कि निगार अजीम जो है उर्दू के अलावा किसमें एमए किए थे? तो निगार अजीम जो है उर्दू के अलावा जो है ड्राइंग और पेंटिंग में क्या किए थे? एमए किए थे। ठीक है, और तीसरा सवाल यहां से ये बनेगा कि निगार अजीम आबादी का पहला अफसाने मजमूए का क्या नाम है? तो निगार अजीम का जो है पहले अफसाने मजमूए का क्या नाम है? तो पहले अफसाने मजमूए का नाम है अक्स। ठीक है, अक्स इसका क्या है? पहले मजमूआ का नाम है। उर्दू के अलावा किसमें एमए किए थे? तो ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किए थे। और निगार अजीम का जो है असल नाम क्या है? मलिका महर निगार। ठीक है, ये 3 चीज आप लोग याद करके जाइएगा। तो इस प्रकार अगर ये सवाल रहता है तो इसका सही आंसर जो होगा आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। लेकिन आपका अगर इनमें के अंदर से अगर सवाल पूछ लेगा कि निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो निगार अजीम का असल नाम मलिका महर निगार है। मैं निगार अजीम उर्दू के अलावा किस में एमए किए थे? तो ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किए थे। इनका पहले अफसाने मजमूए का क्या नाम था? तो इनके पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या था? तो अक्स था। ठीक है, चलो नंबर 21 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं कि सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था? सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था? ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा। चलिए देखिए, सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था? सैयद इस्लाम अली या मजहर इमाम, सैयद मुजीबुर रहमान या इमाम अली। तो देखो बच्चों, उसका सुहेल अजीम आबादी का असल नाम जो है वो क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। ठीक है, इसके बाद एक चीज और देख लीजिए आप लोग, इनकी जो पैदाइश हुई थी 1911 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई थी। एक चीज देख लीजिए आप लोग कुछ इसमें, मतलब सुहेल अजीम आबादी के बारे में। और कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। ठीक है, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? 1911 में, और पटना में हुई थी। ठीक है, और एक चीज देखो, इनके जो अफसाने मजमूए का नाम जो है, आप लोग बताइए, अफसानवी मजमूए का नाम आप लोगों को पता होगा का नाम देखिए क्या है? नंबर 1 चार चेहरे, कितना? 4 चेहरे। एक का नाम है 4 चेहरे, दूसरा है अलाव। ठीक है, इसी तरह से तीसरा जो है उसका है आदमी के रूप। ठीक है, आदमी के रूप।
ठीक है, ये सब आप लोगों को याद है कुछ बच्चों को, तो ठीक है, ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। ये सवाल तो आपका ये है, लेकिन हो सकता है आपका इधर वाला पूछ ले। अगर पूछे कि सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था, तो सोहेल अजीम आबादी का असल नाम आपका सैयद मुजीबुर रहमान। लेकिन अगर पूछे कि सोहेल अजीम आबादी के जो है, सोहेल अजीम आबादी का पैदाइश कब हुआ था, तो पैदाइश हुआ था 1911 ईस्वी में। और कहां पर हुआ था, तो पटना में हुआ था। और एक चीज बताइए आप लोग, इनका इंतकाल कब हुआ था? इंतकाल कब हुआ था, तो 1980 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1980 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। समझ गए? और अगर एक सवाल और भी आता है यहां से कि सोहेल अजीम आबादी का तखल्लुस क्या है, तो सोहेल अजीम आबादी का तखल्लुस जो है, तखल्लुस अगर पूछे तो तखल्लुस आप लोग याद रखिएगा कि तखल्लुस इसका होता है सोहेल। क्या तखल्लुस करते थे? सोहेल तखल्लुस करते थे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा पैदाइश कब, 1911 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कहां पर, पटना में। इनके अफसानवी मजमे का क्या नाम है, यानी पहले अगर अफसानी मजमे का नाम पूछेगा तो चार चेहरे, और ऐसे अगर आपका अफसानी मजमे का नाम दिया है तो एक पहला होता है चार चेहरे, दूसरा है अलाव, तीसरा है आदमी के रूप। ठीक है, एक नाविल का भी नाम है। ठीक है, नाविल, इधर देखिए, नाविल सोहेल अजीम आबादी जो है एक नाविल भी लिखे हैं जिसका नाम है बेजर के पौधे। बेजर के पौधे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बेजर के पौधे। कहेगा सोहेल अजीम आबादी के एक नॉवेल का क्या नाम है, तो सोहेल अजीम आबादी के एक नॉवेल का नाम है बेजर के पौधे। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा, यहां से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए, अभी हम आप लोगों को बताए सोहेल अजीम आबादी के बारे में। तो सोहेल अजीम आबादी जो है आपका जो है, उसका अगर पूछेगा कि सोहेल अजीम आबादी का कौन सा आपके निसाब में शामिल है, तो वो भाभीजान है। ठीक है, भाभीजान अफसाना में जो है आप जो पढ़े हैं कि भाभीजान अफसाना जो है आखिर है क्या, वो कौन क्या है, दास्तान है। यानी सवाल आप देख लीजिए, एक बार सवाल करें कि भाभीजान किस किस्म का नसरी नमूना, ये एक नसरी नमूना है। ठीक है, तो कौन सा है नसरी नमूना में? ये सब आता है आपका, दास्तान आता है, मुख्तसर अफसाना आता है, नाविल आता है, खाका है। लेकिन आपको ये बताना है कि भाभीजान जो है वो कौन सा नसरी नमूना है। ठीक है, तो भाभीजान आपका जो है वो दास्तान नहीं है, उसके बाद नाविल भी नहीं है, खाका भी नहीं है, तो ये एक क्या है, तो ये एक मुख्तसर अफसाना है। देखो आपको बता दिए हम इससे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 21-22 में कि देखिए ये सब सोहेल अजीम आबादी का ही है। ठीक है, अफसानवी मजमे अलाव, अभी आपको हम लोगों को बताया कि चार चेहरे, ठीक है, चार चेहरे, उसके बाद अलाव और आदमी के रूप, ये आपके क्या है, सोहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमे हैं। आदमी के रूप, ये तीनों जो हैं क्या हैं, सोहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमू हैं। तो देखो यहाँ सवाल दिया है, अफसानवी मजमुआ अलाव और आदमी के रूप किसका लिखा हुआ है, तो बताया भी आप लोगों को कि ये तीनों जो है किसका है, सोहेल अजीम आबादी के हैं। तो आपके ऑप्शन कहां पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो, तो इस तरह से आपके सवाल पूछे जाएंगे, तो आप क्या कीजिए, इस सबको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा, सोहेल अजीम आबादी। यहां पर आपका क्वेश्चन अलाव और आदमी के रूप पूछा है, लेकिन क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, कह देगा कि चार चेहरे और आदमी के रूप किसका लिखा हुआ है, तो वो है आपका सोहेल अजीम आबादी। ठीक है, 24 कह रहे हैं कि नफ्सियाती जावे किसकी लिखी हुई है। आप लोगों की किताब में जो है आप लोग पढ़े हैं, नफ्सियाती जावे के जो एक शायर हैं, मतलब किसकी लिखी हुई है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका, एक नंबर में हाली, ऑप्शन बी में है सर सैयद मोहम्मद मोहसिन, सी में है सर सैयद, डी में है आपका नजीर अहमद। ठीक है, तो नफ्सियाती जावे के जो शायर हैं वो हो जाएगा आपका कौन, सैयद मोहम्मद मोहसिन। सैयद मोहम्मद मोहसिन क्या होगा, नफ्सियाती जावे के लिखी हुई शायर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं फरार अपने मौजू के एतबार से किस किस्म का अफसाना है। ठीक है, अफसाना फरार जो आप लोग पढ़े हैं, अफसाना फरार जो है किस अपने मौजू के एतबार से किस किस्म का अफसाना है, आपके नफ्सियाती अफसाना है, या फिर तरक्की पसंद अफसाना है, या रोमानी अफसाना है, या इनमें से कोई नहीं। तो फरार जो है आपका नफ्सियाती मौजू के एतबार से अफसाना है। ठीक है, ये नफ्सियाती अफसाना है, तो ये आपका क्या होगा, ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
इस नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहे हैं कि कमर जहां के खानदान किस चीज से दिलचस्पी रखते थे। देखो बच्चों, अगर आपको उर्दू में अच्छा करना है तो आपको ऑब्जेक्टिव तो आपको 50 में 50 बनाना पड़ेगा ही। 50 में आपको 48 47 इतना नंबर लाना ही होगा ऑब्जेक्टिव में, तब जाकर के आप अच्छा करेंगे, 90 प्लस लाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना ऑब्जेक्टिव को एकदम बिल्कुल एकदम हथियार बना लीजिए, और अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको मतलब ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहे हैं सवाल कि कमर जहां के खानदान किस चीज से दिलचस्पी रखते थे। इल्मो अदब से, खेलकूद से, मारपीट से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये तीन ऑप्शन तो आपको ऐसे ही पता चलता है कि खेलकूद से कौन दिलचस्पी रखता है, उसके खानदान रखता है। लेकिन हम लोगों का जो है सब कोई विराट कोहली नहीं ना है कि सबका उसका विराट कोहली जो है मतलब विराट कोहली या एम एस धोनी आपका मतलब खेलकूद से ये करेंगे। ठीक है, लेकिन ये कमर जहां क्या है, एक अफसाना निगार है। तो ये जो है क्या करते थे, इल्म अदब से दिलचस्पी रखते थे। ठीक है, क्या रखते थे, इल्म अदब से दिलचस्पी रखते थे। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 करें कि कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन ए में दिया है फरार, बी में दिया है भावीजान, सी में दिया है कटी हुई साख, डी में दिया है आसियाना। ठीक है, कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो आप लोग को बखूबी पता होगा कि वो जो है आपका क्या है, कटी हुई साख। कटी हुई साख क्या है आपके कमर जहां का अफसाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं कि चारागर किसकी तसनीफ है। ठीक है, अच्छा देखो, चारागर किसकी तसनीफ है, कमर जहां की, सैयद मोहम्मद मोहसिन की, हाली की, नजीर अहमद की। तो चारागर जो है आपका क्या है, कमर जहां की क्या है, तसनीफ है। चारागर किसकी तसनीफ है, कमर जहां की तसनीफ है। ठीक है, नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि निगार अजीम के अफसानी का पहला मजमू कौन सा है। निगार अजीम का पहले अफसानी मजमू कौन सा है, तो देखिए आपके ऑप्शन में दिए हैं अलाव, ऑक्स, आसियाना या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखो, निगार अजीम का जो अफसानी मजमू है वो पहले अफसानी मजमू आपका कौन सा है, अक्स है। कौन सा है, अक्स है। ठीक है, अक्स इसका क्या है, अफसानी पहले मजमू है निगार अजीम का। 30 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं कि अफसाना आसियाना का मरकजी किरदार कौन है। अफसाना आसियाना का मरकजी किरदार कौन है। आपके हैं जरीना, उसके बाद है इरफाना, उसके बाद है सिराज, उसके बाद है रुकैया। तो देखो रुकैया जो है आपका क्या है, भाभीजान अफसाना का किरदार है। ठीक है, भाभीजान का है। तो देखो इसका सही जो आंसर होगा वो कौन होगा, जरीना हो जाएगा। ठीक है, जरीना क्या है, अफसाना आसियाना का मरकजी किरदार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपका एग्जाम में। कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। आप लोगों को पता है कौन सा मसला है, तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। ठीक है, अगला सवाल 32 नंबर का क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इस बार तो पक्का आएगा ही ये क्वेश्चन, एकदम लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना ही है। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है कि बाल विज्ञान कांग्रेस, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनक्कद किया, क्या मुनक्कद हुआ। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनक्कद हुआ। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं पूना, दूसरा ऑप्शन है आपका शिमला, तीसरा ऑप्शन है आपका दीमापुर, ऑप्शन नंबर डी आपका है पटना। तो देखो 2008 में जो बाल विज्ञान कांग्रेस का जो 2008 में जो भारत के में मुनक्कद हुआ था वो शहर आपका है दीमापुर। ठीक है, दीमापुर में क्या किया था, बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जो है 2008 भारत के कौन सा शहर में, दीमापुर में क्या हुआ था, मुनक्कद हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आप, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ये 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर सैयद ने अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम किया। ठीक है, देखो सर सैयद अहमद खान ने एक स्कूल जो है कायम किया था जिसका नाम था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, लेकिन ये जो है एक उससे पहले जो है सर सैयद, उससे पहले मतलब 1862 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, ठीक है, एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया था। वो कहाँ किया था, सवाल यही पूछ रहा है आपका कि सर सैयद ने अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम किया है।
तो देखो आपके ऑप्शन दिया हुआ अलीगढ़, अलीगढ़ इसका नहीं होगा आंसर, ठीक है। आगरा, आगरा भी नहीं होगा। पटना, पटना भी नहीं। गाजीपुर, ठीक है, ये सही आंसर है गाजीपुर। तो गाजीपुर में जो है अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया था। कब किया था? 1862 ईस्वी में, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका गाजीपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहे हैं कि सर सैयद को जो है सर का खिताब मिला था, ठीक है। तो सर का खिताब जो मिला वो कब मिला, किस सन में मिला? यानी 1878 में, 1890 में, 1865 में या 1862 में, ठीक है। तो देखो सर सैयद को जो है सर का जो खिताब मिला था वो 1878 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1878 ईस्वी में, ठीक है। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है आसारुल सनादेत के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए हाली, नजीर अहमद, सर सैयद, उसके बाद मंटू, ठीक है। देखो आसारुल सनादेत जो है वो आपके किसके हैं? सर सैयद अहमद खां के, अहमद खां जो है इसके क्या है? मुसन्निफ है। आसारुल सनादेत कौन है? सर सैयद अहमद खां, इसके क्या है? मुसन्निफ है, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सॉरी 35 नंबर है। 35 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था? देखो ये सवाल दो तरह से पूछता है आपका, ठीक है। कह रहेगा कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? दौर भी पूछ सकता है, समझ गए? क्या रहेगा? दौर भी रह सकता है, ठीक है। तो आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था? तो गुप्त अहद, मुफलिया अहद, मौर्य अहद और बरईश अहद, ठीक है। तो आर्यभट्ट का ताल्लुक जो था वो गुप्त अहद से था। और नहीं तो आपका क्या दे देगा? यहाँ अहद की जगह आपका दौर पूछेगा, किस दौर से है? तो आपको गुप्त दौर से था, ठीक है। हाँ तो देखो ये 36 नंबर आपका जो है ये आपका क्वेश्चन है। रोशनी बुक आप लोग जो पढ़े हैं, रोशनी, दो भाग है आपका उर्दू का, दो किताब है, एक दरख्शां, एक रोशनी। तो ये रोशनी से सवाल है, रोशनी से भी आपका सवाल रहता है 10 क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है कि गोपीनाथ किस अफसाने का किरदार है? गोपीनाथ किस अफसाने का किरदार है? आपके अफसाना का दिया हुआ है अर्जन, सूरज का घोड़ा, सेकेंड हैंड या खाली संदूक। तो देखो गोपीनाथ जो है किस अफसाने का किरदार है? तो गोपीनाथ आपका सेकेंड हैंड अफसाने का किरदार है, ठीक है। सेकेंड हैंड अफसाने का क्या है? किरदार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्वेश्चन में कह रहा है कि अफसाना सूरज का घोड़ा किस जवान की कहानी है? अफसाना सूरज का घोड़ा किस जवान की कहानी है? आपके ऑप्शन है आसामी, आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है बंगला, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कन्नड़, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मराठी। तो देखो बच्चों अफसाना जो सूरज का घोड़ा है वो आपका जो है कन्नड़ जबान का अफसाना है। किस जबान का? कन्नड़ जबान का अफसाना है, जो आपके किताब में दिया हुआ है तब उसको उर्दू में लिखा गया है, लेकिन असल में ये कहानी जो है वो कन्नड़ भाषा की है, कन्नड़ जबान की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि बारिश की एक सुबह किस जबान की नज्म है? ये रोशनी का सवाल है आपका, ठीक है। बारिश की एक सुबह किस जबान का लफ्ज है? उर्दू जबान का लफ्ज है, हिंदी जबान का है, आर्या का है या बंगला का है? तो ये जो आपका बारिश की एक सुबह एक नज्म है आपका रोशनी बुक में, तो ये आपका क्या है? आर्या जबान का लफ्ज है, आर्या जबान का नज्म है, ठीक है। तो ये एक आर्या जबान का लफ्ज है, ठीक है। अब आता है आपका कवायद का क्वेश्चन, ठीक है। 39 तक देख लिए। अब इस प्रकार का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप लोग जो है आप लोग पढ़े हैं इसमें मारफा और इसमें नकरा, इसमें मारफा और इसमें नकरा पढ़े हैं, थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग। देखो इसमें मारफा क्या होता है? कोई खास नाम, कोई भी खास नाम जो होगा वो नाम आपका क्या कहलाएगा? इसमें मारफा कहलाएगा। और इसी तरह से जो है आपके जो इसमें नकरा जो होता है वो कोई एक आम नाम होता है, ठीक है। यहाँ आपका क्या पूछा है कि दर्जा जेल में इसमें मारफा कौन है? तो देखो महल, महल क्या है? खास नाम है? नहीं, कोई भी हो सकता है महल। तो महल आपका क्या हो जाएगा? इसमें नकरा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें नकरा होगा। इसी तरह से देखिए नदी, नदी कोई भी नदी, खास नदी का नाम नहीं दिया है, सिर्फ नदी बोला है, तो नदी भी आपका क्या होगा? इसमें नकरा हो जाएगा, आम नाम हो जाएगा। पहाड़, कोई भी एक आम पहाड़ है तो पहाड़ का नाम नहीं दिया। लेकिन यहाँ देखिए ताजमहल एक खास नाम है, ताजमहल क्या है? एक खास नाम है, तो ताजमहल आपका क्या हो जाएगा? इसमें मारफा हो जाएगा, ठीक है। ताजमहल इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि बनावट के एतबार से इसमें की कितने किस्में हैं? बनावट के एतबार से इसमें की कितने किस्में हैं? 2,
3, 4 और 6 दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो बनावट के एतबार से एक तरह दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, ये जो होता है ये बनावट के एतबार से, एक होता है मानी के एतबार से। किसके एतबार से? मानी के एतबार से, समझ गए। तो मानी के एतबार से जो है इसमें की जो है क्या होता है, दो किस्में होती हैं। कितनी? दो किस्में होती हैं, ठीक है। बनावट के नहीं, मानी के एतबार से जो है इसमें की कितने किस्में? दो किस्में। लेकिन बनावट के एतबार से जो है इसमें की जो है 3 किस्में होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? 3 सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आप। 41 कह रहे हैं कि असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है, ठीक है। आप लोग बखूबी जानते हैं, कह रहे हैं कि असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है। गालिब आपका खिताब है या तखल्लुस है या कुन्नियत है या लक़ब है, ठीक है। तो देखो ये एक शायर है, कौन? असदुल्ला खान गालिब, ये एक शायर है। शायर में देखोगे कि गालिब जो है उसका लास्ट जो नाम है वो नाम यहाँ पूछ रहा है कि गालिब आखिर है क्या। तो अब देखिए शायर जो है अपने बड़े नाम के बदले छोटा नाम जो है शेर में इस्तेमाल करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। याद रखिएगा, शायर जो है अपने बड़े नाम के बदले एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या करते हैं? कहते हैं तखल्लुस कहते हैं। तो इस सवाल का जो है सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। तो देखो असदुल्ला खान गालिब, तो गालिब जो है इनका क्या है? तखल्लुस है। तखल्लुस इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि इब्न उमर किसकी मिसाल है? इब्न उमर किसकी मिसाल है, ठीक है। देखिए आपका दिया है ऑप्शन लक़ब, तखल्लुस, कुन्नियत और उर्फ दिया हुआ है। तो बच्चों देखो जो क्या होता है इब्न उमर, ये क्या है? एक रिश्ता के बिना पर दिया हुआ नाम है। क्या है? एक रिश्ता पर दिया हुआ एक नाम है। तो जब किसी रिश्ता के बिना पर दिया हुआ कोई नाम हो, नाम मालूम हो, तो उसे क्या कहते हैं? कुन्नियत कहते हैं। याद रखिएगा, कोई नाम जो है क्या हो, किसी रिश्ता के बिना पर दिया हो तो उसे क्या कहते हैं? कुन्नियत कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि दर्ज झेल में कौन इस्म आला है? कौन इस्म आला है? तो इस्म आला किसको कहते हैं? जिससे किसी क्या हो, औजार, जिससे किसी औजार या हथियार, जिससे किसी औजार या हथियार का क्या हो, नाम मालूम हो। जिससे किसी औजार या हथियार का नाम मालूम हो उसे क्या कहते हैं? इस्म आला कहते हैं। तो आप आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस 4 ऑप्शन में देखना है कि आपका कौन सा औजार या हथियार है। तो देखिए सरहद, ऑप्शन ए में दिया है सरहद। सरहद आपका क्या कोई औजार है? सरहद कोई औजार नहीं है, इसलिए ये सरहद जो है आपका सही आंसर नहीं होगा। नदी भी जो है, नदी क्या है? एक औजार है, हथियार है? नहीं है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार आप देख रहे हैं स्कूल भी एक औजार नहीं है या हथियार नहीं है, लेकिन ये एक कैंची जो है ये आपका क्या है? एक हथियार है, इसलिए ये इस्म आला हो जाएगा, ठीक है। इसमें आला किसको कहेंगे? जिससे किसी औजार या हथियार का नाम मालूम हो उसे क्या कहते हैं? इस्म आला कहते हैं। तो आपके ऑप्शन एग्जाम में चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि इसमें से दर्ज झेल में से कौन इस्म आला है। तो आप देख लीजिएगा, आपके जो 4 ऑप्शन होंगे उन 4 ऑप्शनों में से आपको छांटना है कि इनमें से कौन औजार है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए पहला ऑप्शन है सरहद, नदी, कैंची, स्कूल। तो ये तीनों ऑप्शन जो आपका जो है गलत है। ये सरहद आपका हथियार नहीं है, नदी भी हथियार नहीं है, लेकिन कैंची जो है आपका क्या है? एक हथियार है, जिससे नाई जो है आपके क्या करते हैं? बाल काटते हैं। तो ये आपका क्या है? हथियार है। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए आप। 44 में आपका कह रहा है दर्जा जेल में इसमें मसगर कौन है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन जो है आपका कवायद का क्वेश्चन है। आपका 40% कवायद का क्वेश्चन रहता है और 60% जो है आपका बुक से रहता है, यानी दोनों बुक से। तो आपको ये क्वेश्चन आपको आने की संभावना है, आ सकते हैं। इसमें मसगर पूछेगा, ये ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका इसमें मसगर जो है आपका आता है। एक और आता है इस्म मकबर। दो चीज होता है, एक होता है आपका इस्म मसगर होता है, ठीक है। दूसरा है इस्म मकबर, दो चीज होता है। देखो इसमें जो है, इसमें मसगर जो है
इसमें देखिएगा किसी चीज का जो नाम होगा उस नाम में छोटापन पता चलेगा। क्या? छोटापन पता चलेगा। छोटापन, छोटापन पता चलेगा। जिससे छोटापन जो नाम पता चलेगा उसको क्या कहेंगे? इसमें मसगर कहेंगे। और इसमें मकबर में क्या होगा? जिससे बड़ापन पता चलेगा, यानी किसी चीज का जो नाम होगा ना उससे बड़ापन पता चलेगा। ठीक है, आप यहाँ देखिए बाघ, ये आपके 4 ऑप्शन में ही आपको ढूंढना है। ये नहीं कि ये तो बड़ा है, ये तो छोटा है, वो छोटा है, वैसा नहीं। आपको इन 4 ऑप्शन में देखना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन किस नाम का जो है छोटापन पता चलता है। आपका दिया हुआ है बाघ, उसके बाद दिया हुआ है डब्बा, उसके बाद दिया है बुक यानी किताब, उसके बाद दिया हुआ है कुत्ता का बच्चा। तो आप देख पा रहे हैं, अब बता सकिएगा कि इनमें से चारों ऑप्शन में से सबसे छोटा कौन चीज का पता चल रहा है। तो आप कहेंगे सर कुत्ता का बच्चा। कुत्ता का बच्चा मतलब छोटा हुआ, वो कुत्ता होता तो बड़ा हो जाता, लेकिन कुत्ता का बच्चा है। तो कुत्ता का बच्चा से क्या पता चल रहा है कि वो छोटा है, इसलिए वो इसम मसगर कहलाएगा। ठीक है, तो कोई बच्चा कह रहे हैं डब्बा, तो डब्बा नहीं होगा। डब्बा में डब्बा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ डब्बा दिया है तो डब्बा बड़ा भी हो तो उससे छोटापन पता नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन कुत्ता का बच्चा मतलब छोटा हुआ ना, कुत्ता का बच्चा क्या होता है? छोटा ही होता है, तो उससे छोटा पता चलता है। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 45 देखिए आप, आपके जो सवाल है इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि देखिए क्या कर रहा है, कासिफ खेल रहा है। इस जुमला में कासिफ क्या है? देखिए एक हम जुमला लिख रहे हैं, उस जुमला से आप पता कीजिए। जैसे अहमद किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता, किताब पढ़ता, अरे पढ़ता है। देखिए ये जुमला है। आप यहाँ पर देखिएगा 3 चीज आपको पता चलेगा, ये तीनों ये इस जुमला से। अहमद किताब पढ़ता है, यहाँ काम कौन सा हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है, जो काम हो रहा है। ठीक है, तो काम के करने वाले यानी काम जो हो रहा है उसको क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। यानी काम जिससे किसी काम का होना या करना मालूम होता है उसको क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ना आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चीज देखिए आप कि काम के करने वाला, काम के करने वाला, काम कौन कर रहा है? पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो आपके पढ़ने का काम जो है अहमद कर रहा है, तो अहमद आपका क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। अहमद आपका क्या होगा? फाइल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं काम के करने वाले को क्या कहेंगे? फाइल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा तीसरा जो एक होता है आपका कि काम का असर, काम का असर जिस पर पड़े उसको क्या कहते हैं? मफूल कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? मफूल कहते हैं। ठीक है, काम का असर जिस पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? मफूल कहते हैं। तो देखो अहमद किताब पढ़ता है, काम का फल किस पर पड़ रहा है? किताब पर पड़ रहा है, तो किताब आपका क्या हो जाएगा? किताब आपका मफूल हो जाएगा। और पढ़ना आपका क्या हो गया? फेल हो गया। और काम के करने वाला, काम के करने वाले को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। तो आप समझ गए। तो इस सवाल का जवाब दीजिए आप। कह रहा है कासिफ खेल रहा है, यानी काम का करने वाला कौन है? कासिफ है। काम कौन कर रहा है? कासिफ कर रहा है। तो यहीं पर पूछा आपका कासिफ क्या है, तो काम के करने वाले को आपको क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। काम के करने वाले को ही क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखिए क्वेश्चन नंबर 46 आपका कह रहा है मदरसा क्या है? आपके कवायद के हिसाब से बताना है, इनके हिसाब से आपको बताना है कि मदरसा क्या है। क्या मदरसा इसमें आला है? नहीं, ये औजार के बारे में नहीं बता रहा है मदरसा। ठीक है, क्या इसमें ज़र्ब है? ठीक है, वो भी देखते हैं। क्या हासिल मजदर है या सिफत है? तो देखो सिफत तो है नहीं, सिफत में क्या है? किसी की खूबी या खामी बयान की जाती है, ये भी नहीं है। अब बचा आपका ये दो। तो देखिए मदरसा में जो है, मदरसा क्या होता है? एक भीड़ वाला जगह होता है, झुंड वाला जगह होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो जिसको आप एक याद रखिए कि जिसको आप हिंदी में पढ़े हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा पढ़े हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? अब जानते हैं, जिसमें क्या होता है? भीड़ भाड़ वाला जगह होता है, झुंड होता है। ठीक है, वैसा नाम, तो वैसे नाम को क्या कहते हैं? ये क्या लिखे? समूह, समूह, समूहवाचक संज्ञा। तो
उसी को जो समूहवाचक संज्ञा होता है उसी को उर्दू में कहा जाता है इस्म ज़र्फ कहा जाता है, जहां पर क्या होता है भीड़ वाला जगह, यानी भीड़ जैसे क्लासरूम हो गया, उसके बाद क्लासरूम हो गया, उसके बाद ईदगाह हो गया, उसके बाद फौज हो गया, उसके बाद जो है आपके बहुत सारे जो जगह है, ईदगाह हो गया, तो जहां पर मेला हो गया आपका, ऐसे जगह का नाम जो है आपका क्या कहलाता है, इस्म ज़र्फ कहलाता है। ठीक है। चलिए, तो आपका 47 नंबर का सवाल है। 47 का सवाल में कह रहे हैं कि शिकारी आता है। का है खटा खटा कर रे? वीडियो तो बर्बाद करोगे ना क्या? बंद करो सब। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि शिकारी आता है, कौन सा फेल है। आप लोग पढ़े हैं फेल की किस्में, तो देखो जमाना के एतबार से फेल की 3 किस्में हैं, याद रखिएगा। जमाना के एतबार से फेल की कितने किस्में होती हैं, 3 किस्में होती हैं। ठीक है, फेल की 3 किस्में होती हैं, क्या क्या होता है, फेले हाल, माजी, हाल और मुस्तकबिल। ठीक है, शॉर्ट में हम बता देते हैं, आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आप लोगों का एग्जाम का भी टाइम है। तो देखिए माजी मतलब जो काम गुजर गया, ठीक है, जो काम आपका गुजर गया, वैसे काम जो है आपका क्या कहलाता है, फेले माजी कहलाता है। ठीक है, जो काम आप कर चुके हैं, गुजर गया है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फेले माजी कहेंगे। इसकी पहचान क्या होता है, था, थे, थी, ये होता है इसका पहचान। ठीक है, अब देखिए दूसरा हाल में क्या होगा, इसका पहचान है, हैं, ठीक है, ता है, ती है, तो ये इसका हाल की पहचान होता है। और मुस्तकबिल यानी वैसा जो आने वाला काम, यानी क्या बताएगा, वैसा काम जो आने वाला होगा। अभी जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अब जो है कल आप क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, जैसे आप अभी 10th क्लास में है, अब 12 में क्या रखेंगे, साइंस रखेंगे कि क्या रखेंगे, तो आने वाला जो काम है वो काम आपका क्या कहलाता है, फेले मुस्तकबिल कहलाता है। ठीक है, इसकी पहचान होता है गा, गे, गी की तरह होता है। ठीक है, लास्ट में जो जुमला के जो लास्ट में होता है वो गा, गे, गी आपका होगा। और हाल में होगा तो है, हैं, ये सब होगा। था, थे, थी होता है किसमें, फेल माजी में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सवाल में शिकारी आता है, यानी मतलब अभी आता है, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है, वर्तमान की बात कर रहा है, इसलिए जो है इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, फेले हाल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है दर्जा जेल में कौन सा नाम उर्फ है, कौन सा नाम उर्फ है। ठीक है, उर्फ में जो है क्या होता है कि ऐसा नाम जो कोई नाम रखे और वो उसी नाम से क्या हो जाए, फेमस हो जाए। ठीक है, जैसे दिया हुआ है आपका पद्मश्री, तो पद्मश्री आपका क्या है, उर्फ नहीं है बल्कि क्या है, खिताब है। पद्मश्री आपका क्या है, खिताब है। ठीक है, इसी तरह से गुड्डू, हाँ तो देखो यहाँ गुड्डू नाम, जो गुड्डू, टड्डू, लड्डू, बबलू, ये सब नाम जो है क्या होता है, इसी नाम को क्या कहते हैं, उर्फ नाम कहते हैं। ठीक है, असल नाम कुछ और होता है, लेकिन उसको जो है मतलब दूसरे नाम से वो क्या हो जाता है, फेमस हो जाता है, तो ऐसे नाम को क्या कहते हैं, उर्फ कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है गुड्डू जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि खुश्क की जिद क्या होगी, खुश्क की जिद क्या होगी। खुश्क मतलब क्या होता है, सूखा। ठीक है, खुश्क मतलब सूखा, तो उसका जिद उल्टा क्या होगा, तो उसका खुश्क का जिद जो होगा उल्टा क्या होगा, तर हो जाएगा। ठीक है, तर होगा। सवाल नंबर 50 देखिए आप, 50 में कह रहा है कि शायर की जमा क्या होगा, शायर की जमा क्या होगा, शायरा, शोरा, अशार या साराएं। ठीक है, तो देखो शायर की जमा जो होता है, शायर की जमा होता है शोरा होता है। ठीक है बच्चों, तो यही 50 आपका वीवीआई सवाल था, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 50 ऑब्जेक्टिव आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, याद कर लीजिए, अगर नोट नहीं है तो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसको एक बार पढ़ के जाइए, देख के जाइए, बहुत ही आपका फायदा होगा। ठीक है बच्चों, तो और इसी तरह से आगे जो है हम सब्जेक्टिव का भी आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे, यानी सब्जेक्टिव में आपको 20 सवाल आता है ना, तो 20 सवाल ऑब्जेक्टिव का जो लिखने के लिए आपका आता है, उनमें से आपको 10 को 10 का जवाब देना रहता है।
तो वो 10 सवाल जो है 20 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का जो सवाल है वो हम आपके लिए गेस करके लाने वाले हैं। तो उसको देखने के लिए आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के रखें इसके लिए। ठीक है, बाय।